आप देख रहे हैं सवेरा मीडिया। मैं हूं अनवार खान। मिल्लत में यूं तो बहुत सारे मसाइल और नए नए फितने जन्म दे रहे हैं, सर उभार रहे हैं, जिसमें से सबसे अहम और संगीन मसला है मुस्लिम लड़कियों का मुर्तद होना। उसके अलावा एक संगीन मसला चल रहा है जो मुस्लिम अक्सरती इलाकों में चल रहा है, नशे का कारोबार, नशे का इस्तेमाल। मुस्लिम समाज में आज हाल ये हो गया कि आपने अपने माहौल में, अपनी गलियों में देख रहे होंगे, लेकिन हम और आप खामोशी से आंखें बंद किए हुए, सर झुकाए गुजर जाते हैं। इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। उसके अलावा मुसलमानों में बच्चियों का, लड़कियों का, बहनों का हक मारने का एक बहुत बड़ा रिवाज चल गया है। वालिद की विरासत में बेटे के अलावा बेटियों का कितना हक होता है, ये हम और आप जानते या तो जानते नहीं है, या तो जानने की कोशिश नहीं करते हैं। कुछ भी जो हुआ अपनी खुशी से, राजी खुशी से दे दिए तो दे दिए, वरना बेटियों की हक तलफी बड़ी तेजी के साथ की जा रही है। उसी के साथ ही आपको बता दें कि मसाजिद और मदारिस, इन दीनी इदारों के पेपर्स, कागजात, दस्तावेजात दुरुस्त करने का कोई सिस्टम हमारे यहां नहीं है। दूसरी तरह आपको बता दें कि मस्जिद और मदारिस और दीनी इदारों के पेपर दुरुस्त ना होने की वजह से आज आप देख रहे होंगे कि मुल्क भर में बहुत सारे मजहबी और दीनी इदारे हमारे हाथों से तेजी के साथ निकलते चले जा रहे हैं। पुरानी पुरानी मस्जिदें और मदरसे मिनटों में मुनहदिम कर दिए जाते हैं, क्योंकि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स दुरुस्त नहीं है और ना ही इसकी तरफ हमारी मिल्लत में कोई तवज्जो दी जाती है। इन जैसे संगीन मसाइल पर आज मुंबई के बिलाल मस्जिद में ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा की जानिब से मौलाना सैयद मोइनुद्दीन अशरफ उर्फ मोइन मियां और अलहाज सईद नूरी रजा एकेडमी के बानी, इनकी सरपरस्ती और सदारत में एक जलसा मुनक़िद किया गया, जिसमें मुल्क भर से, महाराष्ट्र के अलावा मुल्क भर से मस्जिदों के जिम्मेदारान, ट्रस्टियान, दरगाहों के जिम्मेदारान, ट्रस्टियान और दीगर आइम्माए मसाजिद और खुतबा, उलमा, मुकर्रिरीन, सहाफी, डॉक्टर्स, वकला, इनको मदऊ किया गया था। इनकी मौजूदगी में इन मसाइल को पेश किया गया और इस पर सलाह व मशवरा किया गया। इस जलसे में और इस प्रोग्राम में मजीद क्या बातें हुई, क्या लाहे अमल तैयार किया गया, आप देखेंगे रिपोर्ट और बने रहें सवेरा मीडिया के साथ। सवेरा न्यूज नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखिए, आज महाराष्ट्र भर से जो उलमाए कराम यहाँ सुन्नी मस्जिद बिलाल ईदगाह मैदान में तशरीफ़ लाए थे, पूरे महाराष्ट्र के अइम्मा और उलमा बड़ी तादाद में नशा मुखालिफ तहरीक। देखिए, आज महाराष्ट्र भर से जो उलमाए कराम यहाँ सुन्नी मस्जिद बिलाल ईदगाह मैदान में तशरीफ़ लाए थे, पूरे महाराष्ट्र के अइम्मा और उलमा बड़ी तादाद में नशा मुखालिफ तहरीक, एंटी ड्रग्स मूवमेंट में शरीक हुए और अइम्मा मसाजिद से ये गुजारिश की गई है कि आप जुमा के बयानात में नशे से होने वाली तबाही पर बयान दें। आप अपने नौजवानों को नशे की लानत से किस तरीके से महफूज रखा जाए, उस पर लाए अमल तैयार करें। हाँ, अच्छे नुकाती प्रोग्राम थे, जिसमें तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सबसे अव्वल मौजू था वो, और दूसरा नशा मुखालिफ तहरीक, तीसरा मसाजिद मदारिस की जो रजिस्ट्रेशन वगैरह के मामलात हैं उनमें उन दस्तावेज़ को दुरुस्त किया जाए, जो पेपर वर्क है उसको कंप्लीट किया जाए मदारिस के, मसाजिद के। और इसी तरीके से और 3 पॉइंट्स थे जिन पर उलमाए कराम ने तबादला ख्याल किया। देखिए, आज की जो कॉन्फ्रेंस हुई है, इसके अंदर 6 उन्वानात रखे गए थे। उसमें सबसे पहला जो मुद्दा था वो नामूस रिसालत का था कि आज माज़अल्लाह हुजूर की शान में गुस्ताखियाँ हो रही हैं और उससे मुसलमान मुश्तइल हो रहा है। तो ये बताया जा रहा है कि कानून के दायरे में रहकर और जो हुजूर की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं उनका किस तरीके से उनको कानूनी गिरफ्त में लिया जाए और किस तरीके से उनके मुंह पर ज़बान में उनके ताला लगाया जाए। ये जितना भी मामलात होगा, जितने भी मामलात होंगे वो कानून के दायरे में रह के होंगे और मुसलमान हुजूर की शान में गुस्ताखी किसी कीमत में भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। लोग जो इर्तिदाद की तरफ जा रहे हैं, मुर्तद हो रहे हैं, उसके सद्देबाब के लिए भी उलमाए कराम जो हैं वो मुहिम चलाए हुए हैं। लोगों को हुजूर की मोहब्बत का जाम पिला रहे हैं कि जब मुसलमानों के दिलों में हुजूर की मोहब्बत पैदा होगी तो उससे तमाम मसाइल जो है इंशाअल्लाह ताला हल हो जाएंगे। नशे के ताल्लुक़ से तो अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मोइन मिल्लत बराबर तहरीक चलाए हुए हैं और उलमा के अंदर अब ये बात पहुंचाई जा रही है कि जुमे में नशे के नुकसानात और जो नशा इस्तेमाल करते हैं उससे क्या क्या नुकसानात होते हैं, घर वाले कैसे मुतासिर होते हैं, उनके माँ बाप कैसे मुतासिर होते हैं, वो तमाम चीज़ें उलमा जो है इंशाअल्लाह ताला जुमा में बयान करेंगे, उससे भी लोग दूर होंगे। मस्जिद और मदरसे के रजिस्ट्रेशन के ताल्लुक़ से ये है कि कादियानी जो हैं
वो हमारी मस्जिदों पर बहुत ही चालाकी के साथ कब्ज़ा कर रहे हैं। होता ये है कि किसी मस्जिद में 7 ट्रस्टी हैं, वो मालूम करते हैं कि यहाँ पर कितने ट्रस्टी हैं। मालूम हुआ कि 7 ट्रस्टी होते हैं मगर 4 का इंतकाल हो गया है। वो जाकर वक्फ बोर्ड में 4 अपने लोगों के नाम लिखा लेते हैं और इस तरीके से वो उसके अंदर शामिल हो जाते हैं। मुसलमानों को मालूम भी नहीं होता है कि यहाँ पर 4 ट्रस्टी जो हैं वो कादियानी बन चुके हैं। जब किसी किस्म के मामलात आते हैं तो फिर वो मुअम्मा खुलता है कि अरे इसमें कादियानी भी ट्रस्टी बन गए, और हुकूमत और पुलिस ये बोलती है कि ट्रस्टी जो बोलेंगे वो होगा। तो माज़अल्लाह इस तरीके से एक आध मस्जिद हमारे इल्म में आई है कि चली गई है। हमारे बेशतर मस्जिद और मदारिस के पेपर्स और कागजात दुरुस्त नहीं है, उनको अपडेट नहीं है, तो उनके लिए क्या कोई ऐलान किया कहाँ से रुजू? उसके लिए हज़रत मोइनुल मशाइख हज़रत मोइन मियां साहब ने ऑल इंडिया सुन्नी जमाअतुल उलमा में एक वकील को बैठाया है। 4 बजे से 7 बजे तक वो वकील वहाँ पर बैठते हैं। बल्कि तो अगर किसी का कोई मसला हो वो वहाँ पर ले जाएँ, वो कागजात दुरुस्त करवाएँगे। और उसके बाद औरंगाबाद में वक्फ बोर्ड का जहाँ ऑफिस है वहाँ पर भी वकील को मुकर्रर किया गया है कि यहाँ के बाद वहाँ पर आप जाएं और आपके कागजात वगैरह जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला दुरुस्त करवाए जाएंगे। और रसूल बिलाल बम्बई शहर का ये कि इनफरादी और ये फ़िक्री जो है प्रोग्राम था। ख़ास तौर पर महाराष्ट्र के तमामी अज़ला के नुमाइंदगान इसमें मौजूद थे और अहले सुन्नत वल जमाअत के मुस्लिहीन और मुफक्किरीन तशरीफ़ लाए हुए थे, जो बहुत ही अहम मौज़ूआत पर तबादला ख़याल फरमा रहे थे और जो समाज में बुराइयां पनप रही हैं उनके सद्देबाब के लिए अपनी तजावीज़ पेश फरमा रहे थे। आप कहेंगे कि ऑल इंडिया सुन्नी जमाअतुल उलमा के बैनर तले वहाँ भी इस तरह की नशिस्त मुनाक़िद की जाए और उलमा के साथ साथ शहर के दानिश्वरों को और पढ़े लिखे तबके को उसमें इकट्ठा किया जाए और नौजवान तबके को किस तरह से इस बुरे जराइम से रोका जाए। मेरा न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।